हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। कृपया आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें, लाइन बाय लाइन वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। देखते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंड करें। क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले तो अभाज्य के बारे में जानते हैं हम लोग कि अभाज्य होता क्या है। जिन संख्याओं में किसी संख्या से भाग नहीं लगे लेकिन सिर्फ खुद को और एक को छोड़कर अगर किसी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी जो है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड जो करना है इसी संख्याओं से ही करना है। तो सबसे पहले जो छोटी अभाज्य संख्या है उससे गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ 2 से लगाते हैं। 2 से तो 12 में भाग लग जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से ही पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब 2 से हम भाग करेंगे 12 को तो आएगा 6। अभी भी इसको 2 से भाग किया जा सकता है, इसलिए फिर यहाँ 2 से लगेगा गुणनखंड। तो कितना होगा, 3 आएगा। फिर अब यहाँ 3 है तो फिर ये 2 से तो लगेगा नहीं, तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 एकम 3 हो गया। इस तरह से हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। अगर 2 से भाग लग जाता है, जब तक लगेगा तब तक भाग 2 से ही लगाएंगे। अगर 2 से भाग नहीं लगता है तब देखेंगे कि 3 से लगेगा। अगर 3 से भी भाग नहीं लगेगा तो 4 से नहीं सोचना है, सीधे 5 से भाग लगेगा। 5 से भी भाग नहीं लगता है तो 7 से देखेंगे। 7 से भी नहीं लगता है तो 11 से देखेंगे। इस तरह से करके हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभी देखिए 12 का जब गुणनखंड किए हैं हम लोग तो क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3, यही आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है 30। अब हम यहाँ 30 का गुणनखंड करके देखेंगे। तो देखिए, तो 30 में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2, आएगा क्या, 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें देखना है क्या 15 में 2 से भाग लग जाए, नहीं ना लगेगा। तो जब 2 से भाग नहीं लगेगा तब हमें किससे सोचना है, 3 से सोचना है। देखिए तो इसमें 3 से भाग लग जा रहा है कि नहीं, लग जाएगा, मतलब यहाँ हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से भाग करेंगे 15 को तो आएगा 5। अब देखिए फिर यहाँ अब क्या है, 5 में कितना से भाग लगेगा, तो 5 से भाग लगेगा, इसलिए 5 आएगा क्या, 1। हो गया गुणनखंड। अब हमें लिखना है ये 30 का गुणनखंड किया है ना, तो 30 लिखना है, बराबर देना है। ये जो भी आया है इसको गुना करेंगे तो 30 ही आएगा, क्योंकि हम 30 को ही तो तोड़ रहे हैं। देखिए तो पहला है 2 गुना 3 गुना 5, हो गया। इस तरह से आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं वह है 100 का गुणनखंड करके देखते हैं। 100 में तो 2 से भाग लग जाएगा, तो लगाते हैं, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50। फिर क्या देखना है, 50 में क्या 2 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो लग जा रहा है।
देखिए फिर 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, अब क्या 25 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब कितना से देखेंगे? 3 से। क्या 25 में 3 से भाग लगेगा? 3 से भी भाग नहीं लगेगा। फिर अगला आभाज जो है उसे देखेंगे। अगला आभाज है 5, मतलब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से तो भाग लग जाएगा 25 में, तो यहाँ लिखेंगे 5। भाग करने पर भी आएगा 5। फिर देखिए अब 5 में किससे भाग लगेगा? तो 5 से ही भाग लगेगा। 5 से कम 5 हो गया गुणनखंड। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उस संख्या में 2 से भाग लग जाता है, मतलब वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखते हैं यहाँ, अब ये 100 है, 100 का जब गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है वो यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे 100 बराबर क्या है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। हम गुणनखंड में तब तक भाग लगाते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाए। लास्ट में जब 1 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ये जो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम लोग, तो बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, उस सभी को लिखते हैं और उसे गुणा में लिख देते हैं, लेकिन 1 को छोड़ देते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।